Body but you. I want नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड सेंस पर आपका स्वागत है। आज मैं बीते मंथ अक्टूबर से बनने वाले करेंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में किस राज्य में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एग्नीमाचन गोलम नामक मछली को देखा गया है? यह एक मछली का नाम है, बड़ा ही अटपटा नाम है। तो किस राज्य में देखा गया है? तो उत्तर है इसका केरल राज्य में देखा गया है, केरल में। दूसरा पॉइंट है, दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लाइको स्मिथ क्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीके को कितने करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है? तो कितने खुराक को देने की सहमति जताई है? उत्तर है ये 20 करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है। अगला पॉइंट है, विश्व स्ट्रोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्ट्रोक दिवस जो है 29 अक्टूबर को मनाया गया है। बीते 29 अक्टूबर को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहां के नागरिकों को किस देश से आने वाली येलो डस्ट के बादलों के संपर्क से बचने के लिए घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है? तो जो ये येलो डस्ट आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? उत्तर है चीन, चाइना से जो है येलो डस्ट आ रही है, जिसे नॉर्थ कोरिया ने बचने के लिए घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। कौन सा कंट्री है? यह उत्तर कोरिया। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? तो ये गुजरात के थे पूर्व मुख्यमंत्री, कौन? केशुभाई पटेल, जिसका निधन हो गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजना के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया है? तो ये है अपना कंट्री भारत। भारत ने जो है मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजना के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देगा, ये भारत। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने राज्य में जो है बिना परमिट का शराब उसके राज्य में नहीं ले जा सकते। वह देश जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? तो अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के सरकार ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो उन्होंने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? तो भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन विकसित किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। मतलब कि जो है कोरोना टेस्ट जो होगा वो 600 रुपये में होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर है 1 अरब अमेरिकी डॉलर। पुरुष वर्ग में 100 मीटर में विश्व चैंपियन क्रिस्टियन
कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इन्हें 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसे? क्रिस्टियन कोलमैन पर। क्यों लगाया गया है? तो डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन किया है इन्होंने, इसलिए इन्हें 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो ये तिब्बत में बना रहा है, तिब्बत में। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस राष्ट्र में सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे हैं? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका से। 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा EOS-1। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर है इसका $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जिस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो ये है कंबोडिया के साथ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों को संभावित बिक्री की मंजूरी दी है? तो ये उत्तर है इसका ताइवान को जो है 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है। किसने? अमेरिका ने तब ताइवान को। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भू-स्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता हुई है। ठीक है, और ये हुई है दिल्ली में हैदराबाद हाउस में। आगे है, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपये तक के जुर्माना और कितने साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा? तो ये उत्तर है इसका 5 साल। पीने योग्य पानी का दुरुपयोग करने पर भारत में 1 लाख रुपये तक की जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो उत्तर है इसका पोलैंड जो है कंट्री है, उसने अपने एक चौराहे पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का नाम रखा है। एक चौराहे का नाम जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है राज्य है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज जिसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो एमी कोनी बैरेट को सुप्रीम कोर्ट का जज, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरू की है? किस राज्य में शुरू की है किसान सूर्योदय योजना? तो उत्तर है इसका गुजरात राज्य में जो है किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो ये 35 साल के बाद जो मिली है ये अपने ही कंट्री भारत को मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बीते 24 अक्टूबर को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। आगे बढ़ते हैं। वह देश जो इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है, कौन सा देश बन गया है? तो उत्तर है इसका सूडान जो है मान्यता देने वाला तीसरा देश बन गया है। भारत के किस राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का निर्णय लिया है।
भारत के किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये तमिलनाडु भारत का तमिलनाडु राज्य ने जो है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र ने किस इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता से निवेश को आमंत्रित किया है? तो टेस्ला से। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य सरकार ने 17 नवंबर को ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य ने। ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों को सेवा जिस तारीख से शुरू की जाएगी वह तारीख क्या है? तो 26 मार्च 2021 से ढाका से सिलीगुड़ी के लिए यात्री गाड़ियों की सेवा शुरू की जाएगी 26 मार्च 2021 में। रेलवे कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस की अनुमानित लागत होगी तो 2081 करोड़ रुपये जो है बोनस मिलेगी, दिवाली बोनस रेलवे कर्मचारियों को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल मंत्रालय अपने कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए कितने दिन का बोनस देने की घोषणा की है? तो ये 78 दिन का 78 दिन की बोनस देने की घोषणा की है। यूरोपीय संसद सदस्यों के यूरोपीय संघ को किस देश के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है? तो पाकिस्तान के प्रति। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्यतम हासिल कर लेगा? तो इसका उत्तर है 2050 तक। जापान के जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2050 तक उनका देश शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। साल 2008 में भारत के अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह एयरलाइंस जिसने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है? तो स्पाइस जेट ने कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू कर दी है अपने एयरलाइंस में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा? तो उड़ीसा राज्य पहले ही था प्रश्न ये। तो ये जो आवेदन है 60 दिन के अंदर, आवेदन के बाद जो 60 दिन के अंदर ही जो है राशि प्राप्त हो जाएगी, मदद थी वो प्राप्त हो जाएगी। हाल ही में किस राज्य में विधानसभा के विशेष सत्र कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 पारित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। किस सोशल मीडिया कंपनी के सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया? तो फेसबुक के ये प्रमुख रही अंकी दास ने इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो ये 18 अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई है? तो अमेरिका के साथ। आगे बढ़ते हैं। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किसने जीता है? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील की मंजूरी दे दी है? तो ये ताइवान को मंजूरी दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।